मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हेमंत नांदल जी मंच के अध्यक्ष, मैं विकास मंच का सचिव, सरोहा जी हैं, रामफल सरोहा जी, ये TDI RWA के मेंबर भी रहे हैं। इनकी अपनी TDI के अंदर शॉप भी है और इनका इंडस्ट्रियल एरिया का भी काम है। डॉक्टर TC राणा जी, कानूनी सलाहकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर करीबन 135 दिन से बंद पड़ा है। आंदोलन के चलते वहाँ पर पूरे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के चलते राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच द्वारा मार्च से ही मुहिम चलाई जा रही है कि आंदोलन चलता रहे, किसान भाइयों का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। हमारी सरकार से भी अपील रहती है कि कम से कम एक साइड का रास्ता तो हमें दिया जाए, ताकि हमारे वहाँ पर व्यापार चलते रहें, दुकानें खुली रहें, आम जनजीवन वहाँ से सामान्य हो सके। आज जो ये प्रेस वार्ता है इसी के बारे में की गई है। आगे का जो संबोधन है मंच के अध्यक्ष श्री हेमंत नांदल जी आपको इस पूरी जानकारी देंगे। हेमंत। सभी प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि मंच के सचिव श्री विकास जी ने बताया कि मुख्य जो एजेंडा है वो बॉर्डर बंद जो है पिछले 135 दिन से, उसके सिलसिले में यहाँ पे किया गया है। देखिए, पिछले 135 दिन से, जब से, उससे ज़्यादा बल्कि समय हो चुका है, जब से बॉर्डर बंद है, हमारे सोनीपत का तो आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंशियल लॉसेज जा रहे हैं, जॉब लॉसेज भी हो रही है, और जो वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं हमारे TDI के हो गए, अंसल के हो गए, उषा टावर्स और मैक साइट वगैरह, जितने भी जो लोग रहते हैं, इवन जो ग्रामीण लोग हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, उन सब का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। और हमने भी काफ़ी प्रतीक्षा की कि भाई सरकार कुछ इस बारे में एक्शन ले और कहीं ना कहीं आम आदमी की तरफ ध्यान दिया जाए, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है और लोग इतने पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। तो ये सबसे एक विडंबना की बात है। और इसी के चलते राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने ये एक अभियान शुरू किया हुआ है कि भाई कम से कम, और कुछ नहीं तो सोनीपत का जितना भी एरिया है, हमारा आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, इवन जो नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास के सारे जो व्यक्ति हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनका जनजीवन थोड़ा सा सुचारू रूप से नॉर्मल हो पाए। बिजनेस भी लोगों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफ़र कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो सोनीपत को करीबन 150 करोड़ रुपए प्रतिदिन का फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और इसके चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो अब सोनीपत से, कुंडली से, राई से, इनके इंडस्ट्रियल एरिया से उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। इसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि आज जो हम देख सकते हैं कि भाई एक फैक्ट्री अपने साथ बहुत सारी चीज़ें अगर जाती है तो लेके चली जाती है, जिसके साथ स्किल्ड लेबर का भी ड्रेन होता है, और उसके अलावा बहुत सारे मतलब जो रिसोर्सेज वो भी हमारे चले जाते हैं। हमने एक बात और भी ऑब्ज़र्व की है कि जो वहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो उनके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त दिक्कत है। आप देख सकते हैं रोज़ाना कम से कम 1 लाख आदमी सोनीपत और दिल्ली से अप डाउन करते हैं। उनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो रास्ता पहले करीब आधे घंटे में वो तय करते थे, 45 मिनट तय करते थे, अब वो 2.5-3 घंटे में तय होता है। ऊपर से जो अल्टरनेटिव रूट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं वो भी पूरी तरीके से सुचारू नहीं है, कभी वो बंद कर दिए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं। तो जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त है। आज हम यहाँ पर जो आए हैं वो भी मजबूर होके आए हैं कि जब कहीं किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, और हमने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास भी किए हैं कि भाई कम से कम एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए और जनजीवन सामान्यतः पहुँच जाए, परंतु किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना देखते हुए एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से भी गुजर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि TDI के S ब्लॉक में एक PK दर्जी हैं जो रहते हैं, और उनका वो एक कैंसर पेशेंट हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो मतलब ढंग से एक लॉन्ग रूट के ऊपर अपनी गाड़ी चलवा के बैठ के भी नहीं जा सकते, और जो अल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड किए गए वो गड्ढे वाले रास्ते हैं। तो पिछले 3-4 महीने से वो दिल्ली में ना जाके बल्कि टेलीफोनिकली जितने भी जो अपनी जो उनको दवाइयाँ वगैरह चेंज करानी होती हैं तो वो सब कुछ कर रहे हैं। इवन जाखोली में हमने जब जाके लोगों से बात की तो हमें पता चला कि
वहाँ का एक ग्रामीण व्यक्ति समय पे सुविधा ना मिलने के कारण वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होगी। ये कितनी दुखद बात है कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी, जबकि दिल्ली बिल्कुल मुहाने के ऊपर, और व्यक्ति अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर जा सकता है, इतनी समस्याएं हो रही हैं। करीबन सोनीपत से हम देख सकते हैं कि 5000 के आसपास विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुखर्जी नगर जाते हैं, जो अपना वहाँ पे कोचिंग वगैरह लेते हैं। इस बॉर्डर बंद की वजह से उनको भी बहुत दिक्कतें जा रही हैं। अब उनका हमने जैसे देखिए बातचीत करी, लगभग 1/4 रह गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका टाइम का भी वेस्ट हो रहा है, उनके एनर्जी का भी वेस्ट हो रहा है और फाइनेंशियल लॉस भी जा रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कितने तरह की समस्याएं इस बॉर्डर बंद होने की वजह से जा रही हैं। तो मैं एक सरोआ साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और TDI किंग्सबरी के RWA के पदाधिकारी भी हैं, तो ये थोड़ा सा इस बारे में अपनी समस्याएं भी बता देंगे। सरोआ। सभी बंधुओं को नमस्कार। जैसे कि ये समस्या चालू है 135 दिन से, भाई किसानों की अपनी समस्या है, गवर्नमेंट की अपनी समस्या है, हमारी अपनी समस्या है। जैसे मोदी जी भी कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम यहाँ किसी विश्वास के और किसी उसके तहत ही आए हैं कि वो अपना कार्य करे, किसान, गवर्नमेंट अपना कार्य करे। हम लोग मांग रहे हैं एक साइड का रास्ता, जिससे कि हमारे बिजनेस और हमारा जो लोगों को खर्चे के लिए जो कमाते हैं लोग, उनको जो चाहिए। ये मैं किंग्सबरी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, जिसके अंदर 2902 फ्लैट आते हैं। 14,000 के करीब वहाँ पे जो है ना लोग रहते हैं। 90% आबादी वहाँ पे जितनी है वो इंडस्ट्रीज में, कश्मीरी गेट में, चांदनी चौक में उधर जाने वाले हैं, जिनका सबका जो है ना बुरा हाल हो चुका है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी बीती हुई बात बताऊंगा। मेरा जो है ना मेन बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे मेन इन लोगों का धरना है, वहाँ पे मेरी शॉप है। 50,000 रुपये मैं रेंट दे रहा हूँ। 3 बंदे हैं, 36,000 रुपये उनको सैलरी जा रही है। पिछले 4 महीने से 86,000 रुपया पर मंथ जो है ना मैं अपने घर से पे कर रहा हूँ। ना किराएदार किराया छोड़ने को तैयार है। लड़कों को बोलते हैं, वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, इससे बढ़िया हम आत्महत्या कर ले, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया भी नौकरी नहीं दे रहा, हम भी निकाल दें, वो लोग भी नहीं आ रहे। मेरे यहाँ पे, मैं एसोसिएशन में हूँ, तो मेरे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मेरे से बात भी करते हैं कि जी हमने रेंट पे दे रखा था। दिल्ली से जो बंदे आते थे वो वापस दिल्ली चले गए, हमारा रेंट वो हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस हम ले रहे हैं वहाँ पे। तो लोग कहते हैं जी हमारा मेंटेनेंस माफ़ कर दो, हमारा बिजली का बिल वो कर दो। तो एसोसिएशन ने कहाँ से करेंगी। तो मेरी तो विनती जो है ना गवर्नमेंट से यही है कि हमें एक साइड का रास्ता दे दे। हमें किसानों से कोई वो दिक्कत नहीं है, किसान ने अपनी मांगे माने, वो किसानों का काम है। गवर्नमेंट ने क्या देना है वो गवर्नमेंट का काम है। हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राष्ट्रवादी मंच से जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि आम लोगों का जो जनजीवन है, अधिकार, उनको अगर प्रोटेक्ट करने का अधिकार रोड के ऊपर है, तो हम लोगों को रास्ता लेने का अधिकार है और हम अपना रास्ता मांग रहे हैं। हमें किसी ने प्रोटेक्ट से कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक साइड का रोड क्लियर करके दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो मेरे वर्ड पूरी मीडिया बेशक बार बार दिखाए, मैं कति ओपन बोल रहा हूँ, आने वाले मई के एंड तक सोनीपत एरिया में अगर आत्महत्याएं शुरू ना हो जाएं, भूखे मरने की नौबत लोगों की आ चुकी है। वो भूखे लोग आत्महत्या करेंगे, जिनमें से एक सामने आपके मैं भी खड़ा हूँ। 86,000 रुपये हर महीने मैं भी नहीं दे सकता। मेरा यंग लड़का मैंने बिजनेस में डाला था। दिल्ली में जो काम करते हैं वहाँ पे जो है ना लेबर नहीं जा पा रही, वहाँ से सामान नहीं मिल रहा, यहाँ दुकान नहीं खोल रहे, तो आत्महत्या लड़का करे या मैं करूँ, ये कगार हर घर के अंदर आनी है। ये नहीं है कि मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये 100 में से 98 घरों में ये कंडीशन मई के बाद चालू हो जाएगी। हर आदमी परेशान है। प्रोटेक्ट गवर्नमेंट करे, कुछ भी करे। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, खट्टर जी से हमारी रिक्वेस्ट है, किसानों से भी रिक्वेस्ट है। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है भाई, हम खिलाफ हैं तो हमारे को रास्ता दे दो। आप बैठो, आपको जो मदद चाहिए कि वो मदद हम लोग भी करेंगे। हम आप लोगों की मदद भी करेंगे, प्रशासन की भी मदद करेंगे, किसानों की भी मदद करेंगे। लेकिन आम जो आदमी है, जो आज अपनी रोटी के लिए जिसको लाले पड़ गए हैं, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और चीज़ें बंद हो गई हैं। मेरे पास 2902 फ्लैट है, जिनका मैं वो हूँ प्रधान। आज 2902 में से अगर कोई मीडिया आना चाहे तो मेरे जो है ना किंग्सबरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुंडली, वो आ सकता है। मैं वहाँ की हकीकत भी जो है ना चेक करा सकता हूँ। तो हमारा सिर्फ जो है ना हाथ जोड़ के सरकार से भी, किसानों से भी एक यही प्रयास है
कि भाई तुम अपना काम करो, हमें भी अपना काम करने के लिए रास्ता दे दो, हमें एक साइड का रास्ता दे दो, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। ये आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक जो है ना जानी चाहिए, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं है, ना गवर्नमेंट ना किसान, हमें नॉर्मल वो चाहिए। तो आप लोगों से यही है कि भाई आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और आम लोगों को थोड़ा सा रास्ता मिले, जिससे कि आम जनजीवन सामान्य हो जाए। पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था, 1 साल लॉकडाउन ने निकाल दिए, 4 महीने से किसान, अब दोबारा से फिर लॉकडाउन आ रहा है, तो बंदा क्या करेगा? घर में खाने को नहीं होगा, आत्महत्या करेगा। आत्महत्या का जिम्मेवार वो किसान भी बनेगा, वो प्रशासन भी बनेगा, वो सरकार भी बनेगी, और वो सब बनेंगे जिनके पास खाने को नहीं है। अगर किसी की भी हत्या होती है तो उसका जिम्मेवार वो होगा। मैं इतना कह के वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्रशासन हमारी सुने और एक साइड का हम लोगों को रास्ता दे दे, बस। धन्यवाद। इसमें एक बात हम आपको जोड़ना चाहेंगे। जैसे ये हमारे पास जो लेटर्स हैं कुछ, ये सोनीपत के जितने भी RWA के मतलब अपने रेजिडेंशियल एसोसिएशंस हैं, या फिर अपनी कुंडली के राय की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, उन सब के ये लेटर्स हैं जो कि जिन्होंने लिखतम दिया हुआ कि भाई हम बड़े परेशान हैं और एक तरफ का रास्ता कम से कम हमारा खोल दिया जाए, और मौजूदा परिस्थिति में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सरकार से और समाज से यही अपील भी है और मांग भी है कि अब और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फाइनेंशियली और हर तरीके से बियर करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ का रास्ता होना चाहिए। इसमें जैसे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, सोनीपत की अपनी एक पहचान है ढाबों की। उससे ये ढाबे सोनीपत के वर्ल्ड फेमस हैं। तो उसमें कुछ 12 करके कुछ हमें जानकारी मिली है कि 12 ढाबे बंद हो चुके हैं और 30 बंद होने का कगार पे हैं। उससे अलग अगर हम बात करें तो अभी पिछले 10 दिन में प्रवासी मजदूरों का बहुत ज़बरदस्त प्लान शुरू हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रियों को ना तो उनका तैयार माल भेजने के लिए जगह मिल रही है, ना मंगवाने के लिए। कुछ लिंक रोड से हल्का फुल्का काम चल रहा है, लेकिन उससे फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती, वो उनसे तो हाईवे से ही काम होगा। इससे अलग जैसे कुछ दुकानें हैं, रेडी पटड़ी के जो दुकानदार थे या जो भी अपना रोजाना कमाने वाले व्यक्ति थे, वो वहाँ से गायब हो चुके हैं, गए हैं कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो वहाँ नहीं है। तो ऐसी जब परिस्थितियाँ सोनीपत के अंदर हैं, दिल्ली का एक किस्म से फ़ायदा सोनीपत को था, जैसे ये TDI वगैरह पाकर काफ़ी ये रेजिडेंस जो टाउनशिप बनी हुई थी, लेकिन अब उसका नुकसान हो रहा है उल्टा। अब वहाँ कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है वहाँ पर कि सोनीपत से नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक है। काफ़ी सोनीपत की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके ओनर दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आने जाने में जहाँ उनको पहले आधा घंटा मैक्सिमम लगता था, अब वही सफ़र उनका करीबन 1.5 घंटे का हो चुका है। एक साइड का दुगना ईंधन लग रहा है, समय लग रहा है, गाड़ियों का अपना एक रिस्क है। साथ में दूसरी चीज़ें ये हो चुकी हैं कि वहाँ जैसे पेट्रोल पंप है, उनकी सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो अभी एकदम से तो नहीं उठाए जा सकते, लेकिन वहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि सोनीपत में जैसे अफसर साहब ने बताया कि आगामी कुछ समय के अंदर अगर वहाँ से आत्महत्या की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल आमजन को इग्नोर किया है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन मंच के सदस्य ये भी जानते हैं कि वहाँ सब क्या है। मीडिया में ये बातें अभी तक नहीं उठी थी, जिला स्तर पर हमने प्रयास करते रहे हैं। आप अगर न्यूज़ कटिंग हमारे पास में है, वो बाद में हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जिला स्तर पर हम प्रयास करते रहे हैं, कभी DC को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया, कभी मीटिंगें की। इवन हालात यहाँ तक हो चुके थे कि हमें कभी कोरोना के नाम से, भाई कोरोना फैल रहा, आप मीटिंग मत करो, ये सब करके हमें रोका गया प्रशासन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए हम आज यहाँ तक आए हैं। हेमंत जी, तो हमारा इस बारे में ये कहना है कि मतलब जो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है और अल्टीमेटली हम जैसे जो लोगों को बाहर निकल के आगे यहाँ पे कहना पड़ा है, तो वो एक मजबूरी के तहत है कि अब कम से कम इतना हो जाए कि एक तरफ का अगर रास्ता खुल जाता है तो इससे सोनीपत का जो इतना ह्रास हो रहा है या इतना जो फाइनेंशियल और हर तरह के जो लॉसेस जा रहे हैं, तो कम से कम अब ये एक किस्म से बच जाएगा। और व्यक्ति इस बारे में चाहते भी, क्योंकि देखिए एक कहने की बात नहीं, ये सब चीज़ें भी एक प्रमाण है कि ये इतने सारे लोग जिन्होंने लिख के दिया कि भाई हम चाहते हैं
कि हमारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब एक तरफ का रास्ता जो हमारा ओपन हो जाए। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि समस्या कितनी गंभीर है। तो गंभीरता को देखते हुए हमारा यही इस बारे में कहना, यही हमारी अपील है कि एक तरफ का रास्ता जरूर खुलना चाहिए, तभी आम जनजीवन पूरी तरीके से सोनीपत में नॉर्मलाइज हो पाएगा। ये किसान नेताओं से बातचीत की है आपने? जी सर, किसान नेताओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पर समस्या ये है कि कहीं ना कहीं उतना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं हो पाता है। और हम ये भी नहीं चाहते थे कि एक तरफा दबाव किसान नेताओं के ऊपर इस बारे में आए कि भाई हम उन्हीं से बातचीत करें, क्योंकि सरकार से हमने बात करने का पूरा प्रयास किया। जब जैसे ही किसान आंदोलन वहाँ तक पहुँचा सिंह बॉर्डर, उसके कुछ समय बाद ही जैसे ये अपने रामबल सरोवर जी हैं, कुंडली एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने उनसे लगातार बात शुरू की। जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। हम ये नहीं कहते उन्होंने रोका हुआ है, जितना वो कर सकते हैं, लिंक रोड शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो किया है। लेकिन अब समस्या ये है कि कारें बाइकें वहाँ तक आ जा सकती हैं। 28 जनवरी को मैक्सिमम जैसे चटूनी जी भी वहाँ से, जो कुंडली एसोसिएशन से हैं, धीरज चौधरी जी हैं, ठीक है, वो वहाँ थे, ठीक है, हम लोग वहाँ नहीं थे। कुछ लोग जो हमारे साथ में, क्योंकि हम पूरी टीम तो यहाँ नहीं बैठा सकते, कुछ लोग हमारे साथ में जो उस मीटिंग में थे, ठीक है। किसानों ने ये श्योर कर रखा है कि भाई हमारी तरफ से रास्ता खुला है। वेट डाली गई थी सर, लेकिन उससे आगे जो रास्ता चाहिए, ठीक है, वो अभी तक वैसा है। एक्चुअली सिचुएशन क्या है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी आगे बैरिकेडिंग पूरी तरीके से की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर किसान भाई जो बैठे हुए वो अपने स्टैंड के ऊपर ठीक है, उनकी मांग जायज़ है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि वो अपनी मांग पे जायज़ नहीं है। इनफैक्ट हम उनके बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। हमारा यहाँ पे आप पक्ष समझने की कोशिश करिए, हमारा पक्ष यहाँ पे सिर्फ ये है कि आम आदमी जो परेशान है ना, वो अब ये चाहता है कि रास्ता खुलना चाहिए। इनफैक्ट जो अपने किसान भाई हैं उनकी अपनी मांगें जायज़ हैं, और जो उनकी जायज़ मांग है उनकी मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। तो ग्राउंड के ऊपर हम तो रहते हैं, हम तो वहीं रहते हैं, तो हमें तो सारा पता है। एक्चुअली किसान आंदोलन के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। उनकी मांगे अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, सपोर्ट की बात है सर, सपोर्ट भी कई तरह की होती है। कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अगर गांव वाले किसानों का सपोर्ट करें तो गलत थोड़ी है, ठीक है। कुंडली बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। अगर आप जाना चाहोगे ना तो आप कुंडली बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हाईवे के थ्रू। जितने भी रास्ते वो ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं। ऑल्टरनेट रूट्स तो फिर एक वैकल्पिक रास्ते हुए ना, वो कोई प्रॉपर मेन रास्ते नहीं। वहाँ से बड़ी लॉरियाँ नहीं जा सकती, इंडस्ट्रीज को तो फाइनेंशियल लॉस, और इसी वजह से हम तो कह ही नहीं रहे भाई साहब कि यहाँ पे किसानों की या किसी की बात। हमारा काम सिर्फ ये है कि भाई रास्ता बंद है, और जिस भी वजह से हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो सर ये कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या बॉर्डर खुलना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। और किसानों की सारी मांगों को लेकर उनके स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए हमने अब तक काम किया है। आप हमारा जितने 1.5 महीने से जो भी हमने अभियान चलाया है, आप एक भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकते जो किसी वर्ग या किसी समुदाय के पक्ष या विपक्ष में हो। यहाँ पे बात ये है कि आम आदमी जो है, किसान भी तो आम आदमी है, सरकार भी आम आदमी से बनती है। और मेरी 1 रुपये की भी सेल नहीं हो रही, 4 महीने हो गए। मैंने किसानों को तो गलत नहीं बताया, मैंने तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करी है, किसानों से भी रिक्वेस्ट करी है कि एक रास्ता पूरा मिल जाए तो गाड़ी से सामान भी आ जाए, खरीदने वाले भी आ जाएं। अब खरीदने वाला कोई बंदा नहीं आता। नरेला से, सोनीपत से मेरी शॉप पे आने के लिए नरेला से 7 किलोमीटर है, सोनीपत से 12 किलोमीटर है। अगर आज मेरी शॉप पे जो है ना, कोई भी अगर परचेज करने सोनीपत या नरेला से आता है तो 35 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। क्यों आएगा भाई मेरे पास? इसी हिसाब से इस बारे में मुलाकात की, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने बल्कि एक कार्यक्रम करने के लिए भी उनसे परमिशन मांगी थी, वो कार्यक्रम करने की परमिशन हमें नहीं दी गई। उसके बाद हमने एक बाइक और कार यात्रा जागरूकता करने के लिए भी हमने परमिशन मांगी थी, जिसका लेटर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेटर है। हमने ये लेटर दिया था उनको, और इसकी भी परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है, और इसके पीछे रिप्रेजेंटेशन इन सब लोगों के हैं जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड है। वो सब लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात होंगे ना। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि भाई हम अपनी बात रख पाएँ, क्या मीटिंग करना कोई वो दिक्कत वाली बात थोड़ी उसमें। हम चाहते थे कि भाई हम सबको साथ लेके रिप्रेजेंटेशन से बात कर पाएँ। और जो सर इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, ये देखिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लेटर पैड पे लिखित में दिया उन्होंने कि भाई हम लोग चाहते हैं कि एक तरफा रास्ता खोल दिया जाए। इसमें एक बात हम दोबारा से कहना चाहेंगे, किसान भी हमारे ही भाई हैं,
इसमें यदि कोई ऐसी बात है कि भाई हमारा उनके प्रति कुछ हुआ तो बिल्कुल गलत होगा। हम ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी अपनी मांगें अपने हिसाब से जायज़ हैं और सरकार को उनके ऊपर अपने हिसाब से लेना चाहिए। कोर्ट के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स हमारी लीगल टीम कर रही है, अपना रही है। वो अपने हिसाब से उन्होंने PIL वगैरह के लिए जो ना तैयारी की हुई है, परंतु वो बात है कि वो एक चैनल है। अब इतनी परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए हमें एक ये भी रूट अपनाना पड़ा है कि भाई कम से कम आप बंधुओं माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बात एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे कि भाई कहीं ना कहीं एक रास्ते का अधिकार तो सबका ही है, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और जहाँ ये आंदोलन हो रहा है उससे 4.5 किलोमीटर पे मेरा गांव है और 500 मीटर पे मैं खुद रह रहा हूँ और 10 मीटर पे मेरी शॉप है और करीब 13-14 किलोमीटर पे छोटी सी मेरी एक 10-20 मशीनों की फैक्ट्री भी है। क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना बोलने की भी नहीं होती, समझने की होती हैं कुछ चीज़ें। मैं ऑन रिकॉर्ड हो सकता, पता नहीं कौन सा चैनल लाइव भी चल रहा हो, तो वो अपनी मांग उनकी अपने जगह पे है, हम उनसे कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। हमने देखा है कि किसानों का आंदोलन अब तक जो ना शांतिपूर्वक ही रहा है। हमने किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। वो अपनी जगह अपने स्टैंड पे यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और वो ठीक भी है। हमें किसी प्रकार की किसानों की मांगों से कोई दिक्कत नहीं है, उनके आंदोलन से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि भाई आम आदमी जो है वो जो एक लेवल का परेशान हो चुका है, अब उसको कुछ तो उसको भी जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सड़क पे चलने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा तो बिल्कुल इसके एक अलग से वो चीज़ है कि आम व्यक्ति जो सोनीपत का इतने लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो यही चाहते हैं कि भाई रास्ता खुलना चाहिए। मुलाकातों के दौर हैं वो भी चल रहे हैं। यदि अगले 15-20 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है तो हम या तो CM हरियाणा या फिर PMO में जाके अपने जितने भी प्रतिनिधिमंडल उन सब के साथ जाके, उसमें इंडस्ट्री, RWA, ग्रामीण सब कुछ आएगा, उन सब के साथ जाके डायरेक्टली मुलाकात करना चाहेंगे। हम अपनी समस्या से जो इतना परेशान हो चुके हैं, हम तो बताने के लिए आए हैं, तो मोदी जी और खट्टर साहब दोनों ही लोगों के नुमाइंदे, तो हम उनके साथ डायरेक्टली मिलकर अपनी बात बताना चाहिए।